हेलो एवरीवन, दिस इज़ सनी हियर। तो आज के टॉपिक में हम किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे डोमेन फाइंड करता है। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है और ये कैलकुलस का रूट होता है। ये हमें फंक्शंस के बारे में और अच्छे से इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है कि वो फंक्शंस हमें क्या बताना चाहता है बेसिकली, कि उससे हम और क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली जो डोमेन होता है वो हमें बताता है कि जो हमारा फंक्शन है वो किस किस पॉइंट के लिए डिफाइन है और उस पॉइंट के लिए हम निकाल सकते हैं कि वो हमें क्या वैल्यूज़ दे रहा है। ओके, जो वैल्यूज़ वो फंक्शन हमें दे रहा है उसको हम रेंज कहते हैं और जो पॉइंट वो फंक्शन ले सकता है उसको हम डोमेन से इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डोमेन का डेफिनेशन भी लिख दिया है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइन, जो हमारा फंक्शन है वो हमारा डिफाइन होना चाहिए। दैट इज़ वो जो हमें आउटपुट देगा वो रियल नंबर होना चाहिए हमारा आउटपुट। ओके, हम किसी भी फंक्शन को एफ ऑफ ए टू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर जो हमारा सेट ए होता है वो हमें डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो सेट बी होता है वो हमें कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सब सोच रहे होंगे ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है, कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि वो सारी एक्स की वैल्यू जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए बेसिकली, उसको हम डोमेन करते हैं। बट हम उसको फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड करने का भी इजी तरीका होता है। बेसिकली हमें बस फंक्शन में चेक करना होता है कि वो हमारा फंक्शन किस पॉइंट पे अनडिफाइन हो रहा है, क्योंकि वो जिस पॉइंट पर अनडिफाइन होगा हमें बस वो पॉइंट्स को नेग्लेक्ट करना है और बाकी पॉइंट्स पर तो फिर वो डिफाइन होगा ही। ओके, तो हाउ टू फाइंड डोमेन, इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट, जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं अंडर रूट क्या है? अंडर रूट दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। जितने भी हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, सपोज एक मेरा फंक्शन है रूट के अंदर है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, जो कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि रूट के अंदर अगर हमारा कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने लगता है, आयोटा मिलने लगता है हमें। ओके, तो दैट इज़ यहाँ पे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, सेकेंड चीज़, जो हमारा डिनोमिनेटर है, किसी भी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा 1/f(x), तो अगर ये मेरा f(x) जो है, इफ़ f(x) इक्वल टू 0, तब ये जो फंक्शन है वो हमारा अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाता है। देयरफॉर इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा f(x) मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सपोज इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन f(x) इज d1, ओके, एंड g(x) इज d2, देन f(x) प्लस माइनस g(x), दैट इज किसी भी दो फंक्शंस का सम या फिर सब्ट्रैक्शन जो होता है, उसका जो हम डोमेन फाइंड करेंगे वो हमारा d1 इंटरसेक्शन d2 से हम फाइंड कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ओके, इसका जो दूसरा पॉइंट वो है कि उन दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी हम d1 इंटरसेक्शन d2 से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कि अगर मुझे f(x) अपॉन g(x) टाइप का मिला, तो इसका भी जो डोमेन हम फाइंड करेंगे वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। बट इसका एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, g(x) जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर मस्ट नेवर इक्वल टू 0। दैट इज़ यहाँ से हम ये बता सकते हैं जो हमारा g(x) है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर g(x) हमारा 0 हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा बेसिकली। तो g(x) जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देन f(x) अपॉन g(x) का जो डोमेन होगा बेसिकली f(x) का डोमेन अगर d1 है और g(x) का डोमेन अगर d2 है, तो d1 इंटरसेक्शन d2 से हम फाइंड कर सकते
है। और भी हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ हमारा क्या कहता है कि सपोज log a टू द बेस b गिवन है मुझे अगर, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड b मस्ट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही हमारा कुछ फंक्शंस में भी होता है। सपोज मुझे log fx टू द बेस g ऑफ x गिवन है, log fx टू द बेस g ऑफ x गिवन है, तो इसमें जो हमारी कंडीशंस होती हैं, ये हमारा जो fx है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, g ऑफ x जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड g ऑफ x मस्ट नॉट इक्वल टू 1। जो g ऑफ x है वो हमारा 1 नहीं होना चाहिए। ये लॉग को डिफाइन करने के लिए हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। ओके, और भी हमने पढ़ा होगा, जैसे बाइनोमियल पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो बाइनोमियल यहाँ पे करते हैं, जैसे कि NCR और NPR, दिस इज़ फॉर कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली दिस इज़ फॉर कॉम्बिनेशन एंड दिस इज़ फॉर परम्यूटेशन। ओके, परम्यूटेशन। इसकी क्या कंडीशंस होती हैं कि ये डिफाइन होगा, तो हम जानते हैं कि जो n होता है हमारा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। कभी भी जो हमारा n होता है वो हमारा 0 नहीं होता है। r जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। जो r होता है वो हमारा 0 हो सकता है, बट और n जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन r होता है। ओके, n जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन r होता है। इक्वल टू भी लगा सकते हैं, बट हमारा यहाँ पे वो कंडीशन नहीं आएगा जब हमारा r जो है वो 0 होगा। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होती हैं। हम एक बार उन उस कंडीशंस को वापस से सभी देख लेते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन होता है अंडर रूट के अंदर वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज fx मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। fx मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इफ़ डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज d1, एक फंक्शन fx है जिसका डोमेन d1 है और एक फंक्शन g ऑफ x है जिसका डोमेन d2 है, देन fx प्लस माइनस g ऑफ x का जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा और fx इंटू g ऑफ x का जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। सिमिलरली हमारा fx अपॉन g ऑफ x का भी जो डोमेन होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। बस एक उसमें ये कंडीशन होता है कि जो हमारा g ऑफ x जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमने आगे लॉग की प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली कि लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है सेम वही फंक्शंस में भी काम करता है कि जो हमारा log fx टू द बेस g ऑफ x अगर हमें गिवन है तो fx जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, g ऑफ x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और g ऑफ x मस्ट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और सिमिलरली हमने बाइनोमियल में भी बात कर लिया कि अगर NCR और NPR से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ जहाँ के जो n जो होता है वो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n में बेसिकली हमें देखते हैं NCR और NPR से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को। ओके, तो जो हमारा n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। r जो है वो हमारा 0 भी हो सकता है क्योंकि हम NC 0 से स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर r जो होता है वो हमारा 0 हो सकता है एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। इक्वल टू वाला कंडीशन हम तब नहीं लेंगे जब r हमारा 0 हो, क्यों? क्योंकि हमारा n जो होता है वो 0 नहीं हो सकता है। अब इन्हीं कुछ कंडीशंस के बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, मैं बिल्कुल इजी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। ओके, सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये हमारा किस टाइप का फंक्शन है? ये हमारा फर्स्ट कंडीशन को मैच करता है। अगर रूट के अंदर हमारा fx है तो इसके लिए हम कंडीशन जानते हैं कि रूट के अंदर जो होता है वो 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हमारा रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है और हमें आयोटा के फॉर्म में आंसर्स देता है, जो कि अनडिफाइंड हम ट्रीट करते हैं अभी के लिए। हमें जो वैल्यूज़ देना चाहिए वो उस फंक्शंस के लिए वो हमें ऑलवेज रियल नंबर देना चाहिए। अगर इसके अंदर नेगेटिव हो गया तो वो रियल नंबर नहीं देगा और कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो यहाँ से जो हमारी कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि f जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x minus 4 minus 3 x minus 4 must be greater than equal to 0
और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको वी कर्व के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। वी कर्व के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जिस पॉइंट्स के लिए ये 0 हो रहा है उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा जो है 3 के ऊपर 0 हो रहा है, ये 4 के ऊपर 0 हो रहा है। बेसिकली उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। राइट हैंड साइड से हम पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करते हैं, दिस इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हम लगाते जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा, ओके, देन हम पॉजिटिव वाला कंसीडर करते हैं, और नेगेटिव लेस देन के लिए जब हम होता है तब हम उसके लिए नेगेटिव वाला एरिया जो होता है वो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है। इक्वल टू बोला है मतलब जो हमारा 0 जिस पॉइंट पर हो रहा है वो हमारा इंक्लूड होगा, दैट इज 3 एंड 4 हमारा जो होगा वो इंक्लूड होगा। और ग्रेटर देन 0 बोला है, दैट इज पॉजिटिव साइंस वाले हमें लेना है। ये हमारा हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये है ये ओपन ब्रैकेट है, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है और ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जिस पॉइंट के लिए वो होगा वो इंक्लूड होगा, दैट इज 3 एंड 4 जो होगा वो इंक्लूड होगा। तो ये हमारा फंक्शन है, डोमेन है हमारे फंक्शन का। ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू log e एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेसिकली ये जो है ये हमारा log का फंक्शन है। log के फंक्शन का हमारा क्या होता है कि log a टू द बेस b जो होता है, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b मस्ट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये अभी हमने कंडीशंस देखी थी। तो यहाँ पे जो e है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है और e जो है वो 1 भी नहीं है हमारा। ओके, तो मतलब ये दो कंडीशंस तो हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। अब ऊपर वाला जो कंडीशन है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी हमने इसे यहाँ पे जैसे हमने देखा तो ये हमारा जो कंडीशन है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके लिए ये जो है फिर हमारे ये जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो हमने वो लगा दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 x प्लस 1 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगेन मैंने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया -1, ये हो गया 1, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसके लिए जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके, ये होगा हमारा आंसर डोमेन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है अगर हमारा कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बेसिकली ये हमारा अभी हमने जैसे कि देखा था, ये हमारा इसको हम कोई एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं और उससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये है ये 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सपोज इसको मैंने g ऑफ x मान लिया तो g ऑफ x मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम बस इसमें ये चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये किस किस पॉइंट के लिए 0 हो रहा है। ओके, बस उस पॉइंट्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो हमारा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए फंक्शन जो है हमारा डिफाइन होगा। तो ये जो मेरा डिफाइन किन किन पॉइंट्स के लिए 0 हो रहा है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। दैट इज इसका मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 3 एंड x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब ये 2 और 3 पॉइंट के लिए जो है ये फंक्शन मेरा 0 दे रहा है। मतलब ये जो इस फंक्शन का डोमेन है वो सारी ही रियल नंबर्स देगा एक्सेप्ट 2 एंड 3। 2 एंड 3 इसलिए क्योंकि 2 और 3 अगर मैंने डाला तो नीचे डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाएगा और ये जो फंक्शन है मेरा वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम 2 एंड 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये हो जाएगा हमारा डोमेन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिप्लाई ज़रूर
करूँगा या फिर आपको वहीं पे कमेंट्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो फोर्थ वन, ओके, सपोज मुझे कोई भी फंक्शन गिवन है रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। ओके, सपोज मुझे ये फंक्शन गिवन है, मुझे इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि रूट के अंदर f(x) जो होता है वो हमारा, अगर इसको डिफाइन होना है तो जो हमारा f(x) है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम सेम कंडीशन इसके लिए भी लगाएंगे, दैट इज x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट इसमें हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा 2 है वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, 2 जो है वो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। बेसिकली ये जब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता मतलब ये जो है वो 2 नहीं हो सकता है। हम x की वैल्यू 2 नहीं डाल सकते। अगर हमने x की वैल्यू 2 डाल दी तो ये डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाएगा और ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको भी मैं नंबर लाइन पे अगर मैं शो करता हूँ तो इसको मैं नंबर लाइन पे ऐसे शो कर सकता हूँ 1, दिस इज 2, दिस इज 3। दिस इज द बेस्ट मेथड to find domain of a function. Just represent it on the number line and then try to find out, okay, according to the sign. तो मैंने इसको represent कर दिया 1, 2 and 3. Again alternative signs, again alternative signs. Here positive, negative, positive, negative. Sorry for the inconvenience. Okay, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हम लगाएंगे। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो 2 आएगा उस पर मेरा ओपन आएगा। यहाँ पे 1 और 3 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसलिए मैं 1 और 3 को इंक्लूड कर सकता हूँ। उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो 2 अगर मैंने रखा, अगर मैंने उसको इंक्लूड कर लिया तो ये मुझे 0 दे देगा और ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, इसलिए हम 2 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दैट इज हम पॉजिटिव वाला साइन लेंगे। ओके, दैट इज क्लोज 1 से ओपन टू यूनियन। यहाँ पे ये हमारा क्लोज है, दैट इज क्लोज 3 से इन्फिनिटी एंड दिस इज द डोमेन, दैट्स इट। बहुत ईजी होता है डोमेन फाइंड करना, बस थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को बस आपको समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट ओवर log 2 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ओके, यहाँ पे बेसिकली जो है ये भी हमारा इसी टाइप का कंडीशन है कि जो हमारा f ऑफ x है इस टाइप का हमें गिवन है और इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जो हमारा f ऑफ x है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, तो log 2 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि log को जब हम, जो इसका बेस होता है जब हम इधर लेकर जाते हैं तो उसके पावर में चला जाता है एंड दैट इज इट बिकम्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 raised to power 0 दैट इज 1। ओके, दैट इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस एक्स स्क्वायर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, यहाँ से मैं इस साइड ले आ जाता हूँ 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा कि जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 मस्ट बी लेस देन 0, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ से आता है मेरा x माइनस 4 x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 1 एंड 4। अगेन वही पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैंने नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट किया। इंटरसेक्शन लेने का ये बेस्ट मेथड है, आप लोग भी इसी पे ट्राई करें, नंबर लाइन पे आप इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए और ये दोनों ही पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड होंगे। नेगेटिव वाला पॉइंट हमारा ये है तो 1 से
4 होगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब मैंने बताया था कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन होने के लिए हमारा ये होना चाहिए, बट अंदर में हमारा लॉग फंक्शन भी है। लॉग फंक्शन हमारा तभी डिफाइन होगा जिसके लिए जो हमारी कंडीशंस होती हैं, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0, दैट इज b तो ऑलरेडी 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है, और हमारा b ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, और यहाँ पे 2 है, दैट इज हमारे दो कंडीशंस को तो वो सेटिस्फाई कर रहा है ग्रेटर देन 0 वाले। हमारे ये जो फंक्शन है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस फंक्शन को हम ग्रेटर देन 0 कर दें तो हमारा लॉग वाला फंक्शन जो होगा वो डिफाइन हो जाएगा, और लॉग वाला फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है, रूट को भी हमें डिफाइन करवाना है, इसलिए रूट के अंदर वाला जो फंक्शन हमने उसको डिफाइन कर दिया और उसका इंटरसेक्शन हमें ये मिला। तो हम लॉग वाले फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं, दैट इज 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा a जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड इट बिकम्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगेन मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x मस्ट बी लेस देन 0। टेकिंग x एज अ कॉमन, x माइनस 5 मस्ट बी लेस देन 0। यहाँ से मेरे पॉइंट्स आते हैं 0 एंड 5। अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ से हमें नेगेटिव चाहिए एंड इंक्लूडेड नहीं है, ओपन रखा मैंने, और ये हो जाएगा मेरा 0 से 5। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों ही इक्वेशंस का हम इंटरसेक्शन लेंगे, दैट इज फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, ओके। और यहाँ से दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए और 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 1 से तो इंक्लूड हो ही सकता है और 4 भी इंक्लूड हो सकता है, तो यही होगा इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज 1 इंटरसेक्शन 4, और ये क्लोज होगा एंड दिस इज द डोमेन, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा हो। मैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी एग्जांपल्स, अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करूँगा और उसका रिप्लाई करूँगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।